हेलो दोस्तों, जब आप आईएएस में पॉलिटी पढ़ेंगे तो देखिएगा आप उसमें उसके बुक में या फिर एनसीईआरटी की सारी बुक्स में लगभग प्रियम्बल दिया रहता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना। उसमें इस तरह के शब्द होते हैं: संप्रभुता, समाजवादी, सोशलिज्म, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी। इस तरह की चीजें रहती हैं। ठीक है, मतलब कि क्या कहना चाहता है कि आप एक पहले पन्ने से आकलन करिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया होगा। जैसे किसी इंसान से अगर आप बात करते हैं तो धीरे धीरे आप ये अनुमान लगा पाएंगे उसकी बात करने की शैली से, उनकी समझदारी से, कि वो इन्वायरमेंट लवर है, कितना एजुकेटेड है, ठीक है, इसकी समझ कितनी गहरी है, या अध्यात्म की ओर ज्यादा झुकाव है, या फिर लॉजिकल है, ठीक है, या फिर साइंटिफिक रिसर्च करता है, या पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। तो इस तरह से क्या होता है, इससे एक झलक मिलती है कि हमारे संविधान में, दैट मीन्स कि हमारे संविधान में दिया गया तो हमारे देश के लोगों के लिए क्या बनाया गया। देखिए, ठीक है, तो इसको संक्षेप में मैं इन चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। इसमें आईएएस और पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संप्रभुता क्या भारत की हनन हो रही है। ठीक है, इस तरह से इसमें आपका क्या विचार है। ठीक है, भारत का समाजवादी रूप कैसा है। ठीक है, और इसमें भी क्या परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या भारत में वाकई सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता है। क्या भारत में वाकई जो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, लोकतंत्र है। इस तरह से मेंस के क्वेश्चन में 40-40 नंबर के, पीसीएस में और आईएएस के क्वेश्चन में 20 नंबर या 10 नंबर पूछे जा सकते हैं, और इनको टैकल करने के लिए गहरी समझदारी जरूरी होती है। इसीलिए चलिए संक्षेप में इनको डिफाइन करते हैं। देखिए, संप्रभुता मतलब कि किसी एक सीमा के अंदर बाहरी हस्तक्षेप किसी तरह का ना होना। भारत कोई स्टेप ले, कुछ भी बोले, कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं या फिर स्ट्राइक हुआ है तो स्ट्राइक के खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं रोड बना रहे हैं या ब्रिज बना रहे हैं या फिर कोई योजना बना रहे हैं अपने किसानों के लिए, तो बाहरी हस्तक्षेप से पूरी तरह से क्या है, सुरक्षित है। मतलब ना ही अमेरिका कुछ कह सकता है, ना रसिया कुछ कह सकता है, जब तक उनके बारे में हस्तक्षेप ना हो। अगर आप बांग्लादेश के बारे में उठ पटांग कह रहे हैं कि बांग्लादेश घटिया देश है, तो वो भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी ऐसी नहीं है कि उसकी सेना हमारे यहाँ घुस गई। हमारे यहाँ से कोई बिना अनुमति की फाइटर प्लेन गुजर के पाकिस्तान में जाके बांग्लादेश अटैक करता है, तो ये हमारे सॉवरेनिटी, संप्रभुता का हनन माना जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षित, उसको सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई हस्तक्षेप हो रहा है तो हमारे सॉवरेनिटी का उल्लंघन है। जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा टेररिस्ट अटैक करवाना, तो एक तरह से हमारी संप्रभुता का बीच में एक समझ सेंध लगाना हो गया। डायरेक्टली अटैक कर देना बिना वॉर डिक्लेयर किए, वो तो है ही है, छिटपुट काम हो ही रहा है, तो एक तरह का वो डिस्टर्बेंस है, तो आपसी सुरक्षा। ठीक है, अब आते हैं समाजवादी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हमारे नेताओं ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विशेषकर गांधी जी ने समाजवादी रूप बनाया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पहले राजा महाराजा होते थे, फिर उनके पुत्र राजा होते थे, फिर उनके पुत्र राजा होते थे, इस तरह चीजें चलती गई। तो क्या होता है कि पुत्र अगर अयोग्य भी है तो भी राजा है। तो कई ऐसे नीचे तबके के लोग, जिसको उस समय माना जाता था नीचा, ठीक है, जो जिनको वहां पे दर्जा में दिखा दिया है कि आप नीचे जाते थे, उनमें से कई ऐसे लोग योग्य है। जैसे एकलव्य का एग्जांपल मिलता है। हो सकता है एकलव्य अगर धनुर्धर बन के आते तो अर्जुन उनके सामने टिक नहीं पाते। ठीक है, तो उस तरह की चीजें बहुत सारी, लेकिन उनको दिया नहीं गया। और क्या हुआ कि बाहरी अटैक हुआ, ठीक है, मुसलमानों का अटैक हुआ, अंग्रेजों का अटैक हुआ, और वो धराशाही हो गए। अगर वो स्ट्रांग होते, जैसे कि अगर मैं स्ट्रांग हूं तो मेरे फैमिली में कोई इंटरफेयर कर सकता है नहीं, लेकिन अगर घर में कोई स्ट्रांग वुमेन या फिर मैन नहीं है और आपके घर में संपत्ति है, या तो फिजूल का वो क्या करेंगे, ये तो कमजोर है, कोई भी चढ़ाई कर दो, इस तरह की चीजें होती है। समझ रहे इस बात को? तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे समाजवादी रूप बनाया गया कि यहाँ पर समाजवादी का मतलब होता है कि जो देश की संपत्ति है उस पर सभी का समान अधिकार हो। एक मतलब ये निजीवाद को, ऐसा नहीं है कि आपका छोटा सा घर नहीं हो सकता है, ये नहीं है। भारतीय समाजवाद में क्या होता है, ज्यादातर चीजों पर सरकार का नियंत्रण, ठीक है, और इसके अपोजिट में जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो वो पूंजीपति की ओर झुकाव रहता है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की ओर, कि आप योग्य हैं, आप कमाइए और ऊपर राइज करिए। ठीक है, लेकिन कई बार यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी लाई गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि प्राइवेट में भी 2008 में क्राइसिस आया था, तो सिर्फ प्राइवेट में अगर क्राइसिस आएगा तो फिर देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ सरकारीकरण के कारण भी क्या होता है कि निजी कंपनियां के पास पैसा नहीं रहेंगे और फिर सरकार पर बोझ बढ़ता चला है। इसलिए दोनों का मिक्स रूप जरूरी है। इसको बोलते हैं ना महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग, यही है। तो समाजवादी मतलब होता है ज्यादातर चीजों पर समाजवाद, मतलब समाज का प्रभुत्व। प्रभुत्व मतलब कि, तो बेसिकली क्या, ज्यादातर चीजें सरकार की होंगी। सरकार किसकी होती है? भारत की होती है। भारत, उसमें कोई एक आदमी नहीं है, प्रधानमंत्री आया, प्रधानमंत्री गया, कई प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे, वो क्या है, भारतीय सरकार है। उसको ये नहीं कहा जाता है कि ये सरकार है चाहे वो सरकार है, समझ गया ना, वो भारत को रिप्रेजेंट करती है। तो समझ गया समाजवादी का मतलब। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष, तो भारतीय धर्मनिरपेक्ष के अनुसार सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है कि भारतीय जो संविधान है किसी धर्म को विशेष
मान्यता नहीं देता है, ना ही किसी में हस्तक्षेप करने की बात करता है। मतलब आप हिंदू, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सभी को बराबर अधिकार प्राप्त है। लेकिन आपके धर्म का कोई भी लॉ जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या हनन करता है तो संविधान उसमें या फिर सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। जैसे कि ट्रिपल तलाक था जो बोला जाता था, उससे कई बार मुसलमान महिलाओं का अपमान होता था। एक तरह से अपमान है उनके डिग्निटी का। आप शादी करके ले आए हो, तलाक तलाक बोल दिया, वो तलाक हो गया, फिर उसके जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ठीक है, कैसे जाएंगे? भले आप मेंटेनेंस दे भी रहे तो भी सफर करना पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये इक्वालिटी के खिलाफ है, ये राइट टू लिबर्टी के खिलाफ है। इसीलिए क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष लाया गया कि किसी जगह पे हस्तक्षेप नहीं। हिंदुओं में भी क्या था, हिंदू परंपरा में सती प्रथा था, लेकिन बाद में उसको खत्म किया गया ना, क्योंकि ये तो राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, सबके खिलाफ है। किसी को आप जला दे रहे हैं, उसका पता चल गया अरे भाई उसका भी तो जीवन हो सकता है, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से चीजें धर्मनिरपेक्ष आई, मतलब कि सबको समान दर्जा प्राप्त है। आप ठेके का मजदूर नहीं बन सकते हैं, मतलब आप ये ठेकेदार नहीं बन सकते हैं कि हाँ यही है और इसी को फॉलो करेंगे। अब आते हैं लोकतांत्रिक। लोगों द्वारा जब चुनकर नेता, जब हम अपने नेता को चुनते हैं और वो हम पर शासन करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो एक लोकतांत्रिक सरकार है। मतलब लोकतांत्रिक मतलब पूरी तरह से रिप्रेजेंट होता है लोगों के द्वारा ही किया गया शासन, ठीक है। ये चारों है, इसके बाद चारों है उसको और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको बता दूंगा, डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।